चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, ईरान ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ईरान पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। बड़ी खबर, ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रवक्ता का बड़ा बयान, पाकिस्तान मध्यस्थ के तौर पर भरोसेमंद नहीं है। इब्राहिम रेज़ाई ये कह रहे हैं, पाकिस्तान पर अमेरिका के पक्ष में झुकाव का आरोप है। पाकिस्तान ट्रंप के हितों को प्राथमिकता दे रहा है। पाकिस्तान को सीधे तौर पर अब ईरान देखिए किस तरह से कह रहा है कि मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान कभी भरोसेमंद नहीं हो सकता है। ईरान ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रवक्ता का ये बयान है, पाकिस्तान मध्यस्थ के तौर पर भरोसेमंद नहीं है, इब्राहिम रेज़ाई कह रहे हैं, और पाकिस्तान पर अमेरिका के पक्ष में झुकाव का आरोप भी लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान ट्रंप के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह से ट्रंप के हितों को प्राथमिकता देता है, इसलिए ये भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका कभी नहीं निभा सकता, ऐसा ईरान का कहना है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी। ईरान के पास बहुत कम समय बचा है। सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन। ईरान की तेल पाइपलाइन तबाह हो जाएगी, ट्रंप ये कह रहे हैं। तो देखिए, ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। ईरान के पास बहुत कम समय बचा है, ऐसा ट्रंप का कहना है। सीज फायर पर सहमत होने के लिए अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। तो ईरान की तेल पाइपलाइन तबाह हो जाएगी। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए बातें कही हैं। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की ये चेतावनी मानी जा रही है कि ईरान के पास बहुत कम समय बचा है। सीज फायर पर सहमत होने के लिए अब ईरान के पास सिर्फ 3 दिन है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ईरान की तेल पाइपलाइन तबाह हो जाएगी। ट्रंप इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं, और एक तरह से चेतावनी यहाँ पर ईरान को दी जा रही है कि बहुत कम समय बचा हुआ, तकरीबन 3 दिन ईरान के पास बचे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो देशों पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी खबर, नेटो से बहुत ज्यादा निराश हो ट्रंप का कहना। यूएस नेटो पर अरबों डॉलर खर्च करता है, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, नेटो हमारे बिना ऐसा नहीं कर सकता। तो ईरान पर नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया है, ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान माना जा रहा है नेटो को लेकर, और निराशा उन्होंने व्यक्त की है। नेटो देशों पर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप और निराशा अपनी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि नेटो से मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। यूएस नेटो पर खरबों डॉलर खर्च करता है और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, नेटो हमारे बिना ऐसा नहीं कर सकता है। तो ईरान पर नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया, एक बार फिर से उनका दर्द छलक उठा है, और ट्रंप ने यहाँ पर अपनी निराशा भी व्यक्त कर दी है कि किस तरह से नेटो को लेकर निराश है। यूएस नेटो पर खरबों डॉलर खर्च करता है, उसके बाद भी ईरान पर किसी तरीके की मदद नेटो देशों ने नहीं की है, और साथ नहीं देने की बात यहाँ पर ट्रंप कर रहे हैं कि ईरान पर नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया है। एक बार फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है और कहा है कि यूएस नेटो पर खरबों डॉलर खर्च करता है, लेकिन फिर भी अमेरिका का साथ नहीं दिया। और में शांति वार्ता को लेकर ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, शांति वार्ता के लिए ईरान का अमेरिका को नया प्रस्ताव। ईरान यूएस के बीच फिलहाल एटमी मुद्दे पर बात नहीं, अभी सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट, नाकाबंदी और हर्जाने पर बात। तो ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को प्रस्ताव दिया है। शांति वार्ता के लिए ईरान को अमेरिका का यह नया प्रस्ताव है, और ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक शांति वार्ता के लिए ईरान का अमेरिका को यह नया प्रस्ताव तो माना ही जा रहा है, लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है कि एटमी मुद्दे पर बात नहीं हो सकती है फिलहाल, और अभी सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट, नाकाबंदी और हर्जाने पर बात की जाए। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर मुद्दा है उसे एटमी मुद्दे को कहीं ना कहीं साइड कर दिया है। ईरान की तरफ से एक नया प्रस्ताव है ये, जिसमें सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी एटमी मुद्दे पर बात ना की जाए, हॉर्मुज स्ट्रेट, नाकेबंदी को लेकर चर्चा करें अमेरिका ईरान के साथ तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।